आप सभी प्यारे सनातन धर्मावलंबी भाइयों को जय श्री राधे। मैं हूं आशुतोष कुमार मिश्र और आप सभी देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल। और आप सभी देख रहे हैं मिहिर ज्योतिष कार्यालय का अपना यूट्यूब चैनल आस्ट्रो गुरु 1008, जहां पे आपको मिलता है सत्य सनातन धर्म से संबंधित नई नई जानकारियां। आज के इस वीडियो में हम ज्योतिष सीखे भाग 1 या पहली कक्षा लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को अगर लगातार देखते रहे तो और माँ सरस्वती की कृपा आप सभी के ऊपर रही तो आप सभी निश्चित ही 30 दिनों के अंदर ज्योतिष सीख जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लगातार हम 30 दिनों में इस प्रकार से वीडियो डालेंगे कि आप सभी ज्योतिष सीख जाएं। तो बने रहे हमारे इस चैनल पर, और आपको यदि वीडियो यह अच्छा लगे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना समय बेकार किए। जब हम ज्योतिष की बात करते हैं तो हमारी सबसे पहली सीढ़ी होती है नक्षत्रों के नाम याद करना, ग्रहों के नाम याद करना। तो ज्योतिष के इस पहली सीढ़ी में हम सभी जानेंगे कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में कितने ग्रह माना गया है। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 7 ग्रह माना गया है और 2 ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह माना गया है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं। तो आप सभी यदि ज्योतिष सीखना चाहते हैं और वास्तव में एक ज्योतिषी बनना चाहते हैं तो आप सभी लोगों को इन 9 ग्रह के नाम याद कर लेना चाहिए। तो ग्रहों के नाम इस प्रकार से है, आप सभी एक कॉपी और डायरी लेकर बैठिए और इस ग्रहों के नाम को नोट करते चलिए। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और छाया ग्रह में आते हैं राहु और केतु। इस प्रकार से कुल मिलाकर ग्रहों की संख्या हो गया 9। अब जैसे ही हम ग्रहों के नाम जान जाते हैं, इसके बाद हमें नक्षत्रों के नाम पता होना चाहिए। आप सभी को विदित होगा कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र हैं, जिनका नाम कुछ इस प्रकार से है: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुख्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। तो जैसे ही हम ग्रहों के नाम को जान लेते हैं, तो ग्रहों के नाम के जानने के बाद अगला चरण जो होता है वह होता है नक्षत्रों के नाम को याद करना या नक्षत्रों के नाम को जानना। आप सभी को विदित होगा कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्र होते हैं। ऐसे एक अभिजीत नक्षत्र भी होता है, लेकिन उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। पहले इन 27 नक्षत्रों के नाम को ही जानते हैं। तो सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वस, पुख्य, श्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिक, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। जैसे ही हम इन 27 नक्षत्रों के नाम को जान लेते हैं, तो इसके बाद से हमें याद करना होता है कि किस नक्षत्र के स्वामी कौन सा ग्रह है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो
नक्षत्रों के स्वामी के नाम को याद करने के लिए हमें एक सूत्र याद करना होगा, जो सूत्र इस प्रकार से है। आ चंग भौरा जी स बु के सु, या इसी को हम कह सकते हैं कि आ चंग कूरा जी स बु के सु। आ से आदित्य, चंग से चंद्रमा, भव के जगह पे कुछ जगहों पे कु भी देता है। कु यानी कि कुंज, और कुंज से भी मंगल होता है, और भौम से भी मंगल होता है। रा से राहु, जी से जीव यानी कि बृहस्पति, स से शनि, बु से बुध, के से केतु, और स से सु से शुक्र होता है। तो याद हो गया होगा आप सभी को। आ चंग भौरा जी स बु के सु, या आ चंग कूरा जी स बु के सु। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि ग्रहों के नाम या नक्षत्रों के नाम और उनके स्वामी को हम कैसे याद रखें। तो सबसे पहले तो आप नक्षत्रों के नाम याद कर लीजिए, और जब नक्षत्रों के नाम याद हो गया, फिर आ चंकूरा जी सबू केसु जो सूत्र बताए उसको याद कर लीजिए, और कृतिका नक्षत्र से शुरू कीजिए। जैसे है कृतिका नक्षत्र, तो कृतिका, और हमने सूत्र में था पहला आ यानी कि आदित्य सूर्य, तो कृतिका नक्षत्र के स्वामी हो गए सूर्य। कृतिका के बाद कौन सा नक्षत्र आता है? रोहिणी। तो रोहिणी आ चंग, तो रोहिणी के स्वामी हो गए चंद्रमा। रोहिणी के बाद आता है मृगशिरा, मृगशिरा के स्वामी हो गए मंगल, आ चंग कु यानी कि कुंज या भव। उसके बाद से मृगशिरा के बाद आता है आद्रा, आद्रा के स्वामी हो गए आ चंग कु रा यानी कि राहु। उसके बाद आता है आद्रा के बाद आता है पुनर्वसु, पुनर्वसु के स्वामी कौन हुए? तो आ चंकुरा जी यानी कि जी से होता है जीव यानी कि गुरु। फिर हो गया पुनर्वसु, तो ये बता दी। उसके बाद हुआ पुख्य, पुख्य नक्षत्र के स्वामी कौन है? तो आ चंकुरा जी स, उसके बाद स यानी कि शनि हो गए। फिर जैसे कि पुख्य तक हम लोग जान लिए थे, पुख्य के बाद हो गया श्लेषा। अब श्लेषा के स्वामी कौन है? तो स तक जाने थे, तो स। उसके बाद से हो गया आ चंकुरा जी स बु यानी कि बुध हो गए। फिर इसके बाद से हमने ऊपर छोड़ रखा था, उसको भी अब देख लेंगे। तो इस प्रकार से आप सभी नक्षत्र और उनके स्वामी के नामों को याद कर सकते हैं। अब यह चार्ट हम एक पास करके आप सभी लोग को दिखा दे रहे हैं, ताकि आप सभी लोग आसानी से नोट कर सकें। इसको देखने के बाद आप सभी को पता चल गया होगा कि एक ग्रह 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। इसके बाद एक चीज और आप सभी याद कर लीजिए कि जिन नक्षत्रों के स्वामी केतु और बुध होते हैं, इन नक्षत्रों में जन्म लेने जातक को कहा जाता है कि यह 27 या गंडांत नक्षत्रों में जन्म लिया है, यानी कि अश्विनी, माघा और मूल, श्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। तो इस प्रकार से हमने नक्षत्र और उनके स्वामी के नामों को जान लिया। इसके बाद हम राशियों के नाम को जानेंगे और उनके स्वामी को जानेंगे। तो आप सभी को विदित होगा कि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में 12 राशियां होती है। उनका नाम क्रमशः इस प्रकार से है: मेष, वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इसके बाद से हम जानते हैं कि इन राशियों के स्वामी कौन होते हैं, क्योंकि जब हम कुंडली का अध्ययन करेंगे तो वहाँ पे हमें इसकी बहुत सारी ज़रूरतें लगेंगी। जैसे कहा जाएगा तृतीयेश, यानी कि तृतीय भाव में जो स्वामी राशि होगा उसका स्वामी। द्वितीयेश यानी कि दूसरे भाव में जो राशि है उसका स्वामी। तो हमें ज्योतिष सीखने के लिए राशि और उसके स्वामी का नाम तो अवश्य ही याद होना चाहिए। चलिए अब हम जान लेते हैं कि किस राशि के स्वामी कौन है। अब हम जान लेते हैं कि राशि के स्वामी कौन होते हैं।
तो मेघ के मंगल होते हैं, वृष के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि और मीन का गुरु होता है। यानी कि सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके प्रत्येक ग्रह 2 राशियों के स्वामी होते हैं। राहु और केतु ग्रह नहीं माने जाते हैं, छाया ग्रह माने जाते हैं, इसलिए वे किसी भी राशि के स्वामी नहीं होते हैं। अब हम जानेंगे कि किस राशि का स्वभाव कैसा होता है। तो एक होता है चर, दूसरा होता है स्थिर और एक होता है विषम भाव या द्विषम भाव। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मेघ चर राशि है, तो इसमें कोई वस्तु गुम हो जाता है, तो जहाँ पे गुम हुआ था वहाँ पे है नहीं, कहीं दूर चला गया है। चाहे कोई व्यक्ति घर से निकल जा रहा है, कहीं रास्ते में है और कोई आ जाता है आपसे पूछने के लिए कि यह व्यक्ति घर से चला गया है, कहाँ पर है, तो बताया जाएगा कि भाई यह चर राशि है, यानी कि जहाँ पे है वहाँ से निकल चुका, वहाँ पर नहीं है। अगर वृष राशि होता है यानी कि स्थिर है, यानी कि वह व्यक्ति जहाँ पर है वहीं पर स्थिर है। और मिथुन राशि है, यानी कि वह व्यक्ति अभी दुविधा में है कि चलूँ या ना चलूँ। तो इस प्रकार से राशि के स्वभाव की बहुत सारी आवश्यकताएं लगती है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सी राशि का स्वभाव कैसा है? तो लाइन से लिख लेंगे। पहला जो राशि होता है चर होता है, दूसरा स्थिर, फिर द्विषम भाव, फिर चर, स्थिर, द्विषम भाव। जैसे मेघ हो गया चर, वृष हो गया स्थिर, मिथुन हो गया द्विषम भाव, चर स्थिर द्विषम भाव, चर स्थिर द्विषम भाव, चर स्थिर द्विषम भाव। तो इस प्रकार से हम जान लिए कि राशियों का स्वभाव कैसा होता है। अब इसके बाद से हम देखेंगे कि कौन सा राशि किस दिशा का स्वामी होता है। तो जैसे कि मेघ, सिंह और धनु पूर्व दिशा के स्वामी होते हैं, वृष, कन्या और मकर दक्षिण दिशा के स्वामी होते हैं, मिथुन, तुला और कुंभ पश्चिम दिशा हो गया, कर्क, वृश्चिक और मीन का उत्तर दिशा हो गया। या आप इस प्रकार से शुरू करेंगे, मेघ से पूरब, उसके बाद से वृष हो गया दक्षिण, मिथुन पश्चिम, कर्क उत्तर, फिर से पूरब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। इस प्रकार से भी आप गिन सकते हैं। तो राशि और उनकी दिशा को आप लोग याद कर लीजिए। अब फिर हम तिथियों के नाम को जानेंगे। आप सभी को विदित होगा कि 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण और शुक्ल पक्ष होते हैं। इसमें 15-15 दिन होते हैं। तो इन तिथियों के नाम हम जानेंगे और उनके कौन स्वामी है यह भी जान लेंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे होंगे, प्रतिपदा का अग्नि, द्वितीया का ब्रह्मा, तृतीया का गौरी, चतुर्थी का गणेश, पंचमी का नाग, षष्ठी का कार्तिकेय, सप्तमी का सूर्य, अष्टमी का सूर्य, अष्टमी का शिव, नवमी का दुर्गा, दशमी का यम, एकादशी का विश्वदेव, द्वादशी का विष्णु, त्रयोदशी का कामदेव, चतुर्दशी का शिव, अमावस्या का पितृ या आर्यमा और पूर्णिमा के चंद्रमा देवता होते हैं या स्वामी होते हैं। इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। कल एक नए वीडियो में मिलते हैं। इसका अगला पाठ यानी कि दूसरा पाठ होगा। तो आप सभी अगर ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लगातार 30 दिनों तक आपको एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जो आपको ज्योतिष सीखने में बहुत मदद करेगा।